लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रशासन दुरुपयोग कर रहा है या पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि एकदम जो चुनाव है वो साफ सुथरा चुनाव हुआ है। कि भय और भ्रम पैदा करना है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का मूल मंत्र है। इसका मतलब माननीय मिश्रा जी ये भी कहना चाहते हैं कि रामपुर की करीब करीब 69% जनता जो है गुंडा है। वहां मतदान का प्रतिशत 31% के आसपास रहा। क्या चुनाव आयोग को या सरकार को अपना आत्ममंथन करने की आवश्यकता नहीं है? श्रेय जी, सच्चाई तो ये है कि लोकतंत्र की द्रौपदी का सत्ता के दुशासन ने चीरहरण किया है रामपुर में, और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में है। मुझे इस बात को समझ में नहीं आता कि चुनाव आयोग से लेकर के और सरकार तक लगातार विकास की बात, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात, दावे, गुंडा राज समाप्त करने की बात, भय मुक्त समाज बनाने की बात। एक तो अलंकारों में बोलते हैं लोग भय, भूख, भ्रष्टाचार, चाल, चरित्र, चेहरा, एक ही शब्द के तमाम कितने अर्थ निकाल देते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि रामपुर में मतदान का प्रतिशत गिरा क्यों? वहां के तमाम ऐसे वीडियो आए हैं, आपके ही चैनल का मैंने एक वीडियो देखा जी, कि जहां पर मतदाता ये आरोप लगा रहा है कि 5-5 मैं पहचान पत्र लेकर के जा रहा हूं और मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आप खुद सोच करके देखिए कि एक मतदाता को जब एक बार बूथ से भगा दिया जाता है तो 80% मतदाता दोबारा लौट करके बूथ पे नहीं आता है। यह हुआ है रामपुर में। तो संडा जी एक सवाल है मेरा कि ये पुलिस को कैसे पता कि कौन किसका मतदाता है? देखिए, ऐसा है श्रेय जी कि पुलिस तो क्या क्या जानती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब उसको ऑन द कैमरा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो खेल हो रहा है लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मित्र, सत्ता के लिए लोकतंत्र से मत खेलिए। इस देश का चरित्र बिगड़ जाएगा। ये देश ऐसे अराजकता के गर्त में चला जाएगा कि ये आपके भाषण देने से नहीं ठीक होगा। आपने गुंडा राज समाप्त कर दिया। आपने उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुना? खुद 8000 वोट से चुनाव हार गए थे और बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है कि कह रहे हैं कि सत्ता के गुंडे कर रहे हैं। अगर सत्ता के गुंडे कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है। आप भी जानते हैं कि चुनाव में जो अराजक तत्व होते हैं, जिन तत्वों से शांति भंग की आशंका होती है, उनको पहले से बंद पत्र उनसे भराए जाते हैं, उनको नोटिस दिया जाता है, उनसे मुचलका भराया जाता है। चुनाव के दिन जो आम मतदाता वोट डालने जाएगा उसको आप इसलिए वोट नहीं डालने दोगे कि आपके खिलाफ वोट डालने वाला। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असलियत जानती है, अपने विकास की असलियत जानती है, अपने भयमुक्त समाज की असलियत जानती है और अपनी नीतियों की असफलता को भी पूरी तरीके से जानती है। वे जानते हैं कि हम बेरोजगारी का प्रतिशत नहीं घटा पाए, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। वो जानते हैं कि प्रदेश का आर्थिक विकास ठप है। वो जानते हैं कि 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करने के बाद